हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.2 इक्वेशंस से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज कन्वर्ट द स्टेटमेंट्स इनटू इक्वेशंस। आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इन्हें आपको इक्वेशंस में चेंज करना है। फर्स्ट है 2/3 ऑफ ए सर्टेन नंबर इज 24। तो यहाँ पर आपको 2/3 आपको किसी नंबर का करना है, इज 24, आंसर है 24। तो हम उस नंबर को, लेट द नंबर बी x, हम नंबर को लेते हैं x। तो x इंटू 2/3, किसी नंबर का 2/3, इट मीन्स उस नंबर से मल्टीप्लाई होगा 2/3 का, तो आंसर होगा 24। सो इन फर्स्ट क्वेश्चन 2/3 ऑफ सर्टेन नंबर इज 24। तो यहाँ पर हम 2/3 इंटू एक्स, हम इस नंबर को लेते हैं x इज 24। तो यहाँ पर आंसर होता है 2/3x इक्वल 24। ओके, सेकेंड हम देखते हैं द एज ऑफ फादर इज डबल द एज ऑफ द सन एंड द सन ऑफ देयर एजेस इज 51। तो यहाँ पर द एज ऑफ द फादर इज डबल देन द एज ऑफ द सन। तो सन की एज को लिया जाएगा x और उसके फादर की एज हो जाएगी x इंटू 2, क्योंकि फादर की एज डबल है सन की एज से। तो यहाँ हम लेंगे सन इक्वल टू x, एज ऑफ फादर इक्वल टू 2x, सम इक्वल टू 51 बताया गया है। तो x प्लस 2x, इन दोनों का सम करना है हमें। तो x प्लस 2x इक्वल टू 51, ये हुआ हमारा आंसर, इक्वेशन बन गया ये। थर्ड इज 1/10 ऑफ ए सर्टेन अमाउंट इज ₹2500। तो यहाँ पर 1/10 ऑफ सर्टेन अमाउंट, तो हम इस अमाउंट को लेंगे x, 1/10 इंटू एक्स इक्वल टू 2500। सो आंसर इज 1/10x इक्वल टू 2500। इसे हम x/10 इक्वल टू 2500 भी लिख सकते हैं। दिस इज द आंसर। द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 15। फोर्थ है सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मतलब होता है एक के बाद एक लगातार आने वाले नंबर, जैसे कि 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है। तो 1 प्लस जब हम 1 करेंगे तब 2 आएगा, 2 प्लस 1 करेंगे तब हम 3 आएगा। तो हम यहाँ पर फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेते हैं, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x। तो सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या हुआ, x प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 1। तो यहाँ पर इन दोनों नंबर्स का सम है 15। तो x प्लस 1 इक्वल टू 15। दिस इज द इक्वेशन एंड आंसर। ओके, डिनोमिनेटर इज 5 मोर देन द न्यूमरेटर। फिफ्थ में कहा गया है कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 5 ज्यादा है। तो हम न्यूमरेटर को लेंगे x, न्यूमरेटर इज x, तो डिनोमिनेटर इक्वल टू x प्लस 5 होगा। अब इसे हम इक्वेशन में रखते हैं x अपॉन x प्लस 5 इक्वल टू, आंसर होता है 19/24। सो इक्वेशन इज x अपॉन x प्लस 5 इक्वल 19/24। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। In question number 2, when 3 is added to 7 times of a number, then the sum becomes 31. Find the number. अगर किसी नंबर के 7 टाइम्स में 3 को ऐड कर दिया जाए तो जो सम होता है वो 31 है। आइए हम देखते हैं। लेट द नंबर बी x according to the question। यहाँ पर हमें कहा गया है 3 इज एडेड टू 7 टाइम्स ऑफ ए नंबर। तो नंबर तो हमारे पास x है, तो x का हम करेंगे पहले 7 टाइम्स, 7 इंटू एक्स। अगेन अब इसमें हम ऐड करेंगे 3, 7 इंटू एक्स प्लस 3, तो सम आता है 31। 31 इक्वल में आएगा 31, ये बन गया हमारा इक्वेशन। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 7 इंटू एक्स, 7x प्लस 3 इक्वल 31। 7x इक्वल 31 माइनस 3, 7x इक्वल 31 माइनस 3 28 होगा। x इक्वल 28/7, 7 4 जो 28 होता है, x इक्वल टू 4। सो द नंबर इज 4। ओके,
सो द नंबर इज 4। अब हम इसे चेक करते हैं। यहाँ पर अगर हम x की जगह पर 4 रखते हैं तो 7 4 जा 28, 28 प्लस 3 31, 31 इक्वल टू 31। सो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ये हम ऐसे ही चेक कर सकते हैं। सो वैल्यू ऑफ x इज 4। ओके, नेक्स्ट हम देख इन क्वेश्चन नंबर 3, डिवाइड ₹300 बिटवीन राम एंड श्याम सच दैट राम गेट्स ₹100 लेस देन 3 टाइम्स द अमाउंट श्याम गेट्स। तो यहाँ पर 300 रुपीज़ को हमें राम और श्याम के बीच में डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। यदि कहा जा रहा है कि यदि राम जो अमाउंट राम को मिलता है वो श्याम को मिलने वाले अमाउंट के 3 टाइम्स से 100 कम है, तो हम लेते हैं श्याम को मिलने वाले अमाउंट को। लेट श्याम गेट्स x रुपीज। अगर श्याम को x रुपीज मिले तो राम को कितने मिलेंगे? राम गेट्स 3 इंटू एक्स। एक्स का हमने पहले किया 3 टाइम्स माइनस 100, तो इतने मिले हैं राम को। अब टोटल अमाउंट कितना है? 300। तो x प्लस श्याम को मिला हुआ अमाउंट प्लस राम को मिला हुआ अमाउंट होगा 300। सो इक्वेशन इज x प्लस 3x माइनस 100 इक्वल टू 300। x प्लस 3x माइनस 100 इक्वल 300। तो यहाँ पर 3x एंड x प्लस हो जाएंगे, 4x हो जाएंगे इक्वल, ये माइनस 100 हम इधर ट्रांसफर करते हैं, 300 प्लस 100 हो जाएगा, ये माइनस से ही हो जाएगा प्लस में। सो 4x इक्वल टू 400, x की वैल्यू हुई 400 अपॉन 4। सो x इक्वल टू 100 रुपीज़। सो श्याम को मिलते हैं 100 रुपीज़। अब राम को कितने रुपीज़ मिलेंगे? तो राम गेट्स, यहाँ पर हम लिखते हैं श्याम एंड राम इक्वल टू 3 इंटू 3x माइनस 100 हम करते हैं, तो 3 इंटू 100 माइनस 100, यहाँ 3 इंटू 100 300 माइनस 100, आंसर आया 200 रुपीज़। सो राम गेट्स 200 रुपीज़, श्याम गेट्स 100 रुपीज़ एंड राम गेट्स 200 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द नंबर विच ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 4 इज 42 मोर देन द नंबर। अब हमें ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 से तो वो नंबर हो जाता है 42 मोर देन द नंबर। तो नंबर जो है वो ओरिजिनल नंबर से 42 ज़्यादा हो जाता है। तो हम नंबर को लेते हैं x, लेट द नंबर बी x। नंबर है x। अगर हमने इसमें किया मल्टीप्लाई बाय 4 तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 4 इंटू एक्स। 4 इंटू एक्स किया तो नंबर इज 42 मोर देन, तो हम इस नंबर में 42 प्लस करेंगे तब वो होगा ओरिजिनल नंबर के इक्वल। ओरिजिनल नंबर है हमारे पास x, तो हमने जो ओरिजिनल नंबर का मल्टीप्लाई किया 4 से तो वो 42 ज़्यादा हो जाता है ओरिजिनल नंबर से। तो यहाँ पर हमने यहाँ 42 प्लस किया, ये नंबर हमारा ज़्यादा होता है मल्टीप्लाई करने के बाद, तो हम यहाँ पर करेंगे माइनस, क्योंकि हम माइनस करेंगे तो हमारा नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद जो ज़्यादा हो गया है वो कम होगा, तो वो इक्वल होगा ओरिजिनल नंबर के। तो यहाँ हम करते हैं 4x माइनस 42 इक्वल x। अब हम x का ट्रांसफर करते हैं, 4x माइनस x इक्वल टू माइनस 42 से ये हो जाएगा प्लस 42, यहाँ आता है 3x इक्वल टू 42, x इक्वल टू 42 बाई 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, x इक्वल टू 14। तो 14 इज द एक्चुअल नंबर। हम करके देखते हैं 14 इंटू 4 हम करेंगे तो वो ओरिजिनल नंबर 42 से ज़्यादा ही होगा। ओके, तो यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3 मोर देन इट्स वाइड्थ। अब किसी रेक्टेंगल की लेंथ वाइड्थ से 3 ज़्यादा है। इफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर देन फाइंड द लेंथ एंड वाइड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। तो हमें ये बताया गया है कि किसी रेक्टेंगल की लेंथ वाइड्थ से ज़्यादा है, तो हम वाइड्थ को लेंगे x, हम x में +3 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास लेंथ। तो हम देखते हैं लेट द वाइड्थ बी x।
सो लेंथ इक्वल x प्लस 3, पेरीमीटर इक्वल 30 सेंटीमीटर। हमारे पास यहाँ पर वाइड्थ एंड लेंथ एंड ब्रेड्थ दोनों है, और है हमारे पास पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। तो हम निकालते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो यहाँ पर हम लेंगे 2, लेंथ है हमारे पास x प्लस 3 प्लस ब्रेथ है x इक्वल पेरीमीटर है हमारे पास 30/2 इक्वल x प्लस 3 प्लस x 30/2 आंसर आता है 15 इक्वल x प्लस x 2x प्लस 3। अब हम 3 को इधर ट्रांसफर करते हैं, 15 माइनस 3 इक्वल टू 2x। सो यहाँ पर 15 में से हमने 3 माइनस किया, आंसर इज 12 इक्वल टू 2x, 12/2 इक्वल टू x। सो x की वैल्यू है 6 यूनिट्स, या 6 यहाँ सेंटीमीटर दिया हुआ है हमें। सो x की वैल्यू इट मीन्स वाइड्थ है 6 सेंटीमीटर, तो लेंथ क्या होगी, ये हुई वाइड्थ। सो लेंथ इज इक्वल x प्लस 3, तो यहाँ पर लेंथ हो जाएगी 6 प्लस 3 इट मीन्स 9 सेंटीमीटर। लेंथ इज 6 सेंटीमीटर, सॉरी वाइड्थ इज 6 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 9 सेंटीमीटर in this question. Next है question number 6. In question number 6, the length and breadth of a rectangle are in the ratio 2:3. अब हमें यहाँ पर लेंथ, रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया हुआ है 2:3. If the perimeter of the rectangle is 90 centimeter, then find the length and breadth of rectangle. तो हम यहाँ देखते हैं लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 2:3 इक्वल 2x एंड 3x. इसे हम 2:3 है तो 2x एंड 3x लेंगे. सो पेरीमीटर इज 90 सेंटीमीटर. अब हमें पेरीमीटर पता है, लेंथ और ब्रेथ पता है, तो हम पेरीमीटर निकालेंगे. हम इन्हें रखते हैं पेरीमीटर के फॉर्मूले में. पेरीमीटर इक्वल टू लेंथ प्लस ब्रेथ. 2 लेंथ है हमारे पास, लेंथ है फर्स्ट 2x प्लस ब्रेथ है 3x. टू प्लस 3 5x, 5 2 जा 10x. यहाँ पर हमने पेरीमीटर नहीं रखा, पेरीमीटर है 90/10 इक्वल टू x. सो वैल्यू ऑफ x इज 9. वैल्यू ऑफ x इज 9. तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ x हमारे पास 9 आ गई है, तो इससे हम लेंथ और ब्रेथ निकाल सकते हैं. लेंथ इक्वल टू 2x, सो 2 इंटू 9 18 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ equal to 3x equal to 3 into 9 27 centimeter. Number 7. In a class of 35 students, the number of girls is 2/5 times the number of boys. Find the number of boys in the class. तो यहाँ पर 35 स्टूडेंट्स है क्लास में, ये बताया गया है. एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज 2/5 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ बॉयज. तो हम नंबर ऑफ बॉयज लेंगे x. लेट द नंबर ऑफ बॉयज be x. So number of girls equal to 2/5 x. number of girls हो जाएगा 2/5 x. total students equal to 35. so question के अकॉर्डिंग x plus 2/5 x equal to 35. अब यहाँ हम निकालते हैं एलसीएम. एलसीएम इज 5. यहाँ पर अपॉन 1, 1 5 जा 5, 5 इंटू एक्स 5x प्लस ये होता है 2x/5. यहाँ पर x हम ऊपर ले लेंगे. 2x/5, 5 1 जा 5, 1 इंटू 2x, सो 2x इक्वल टू 35. 5 प्लस 2 7x अपॉन 5 इक्वल टू 35. 7x इक्वल टू 35 इंटू 5 हो जाएगा.
5 जो कि डिवाइड में है वो चला जाएगा मल्टीप्लाई में। x इक्वल टू 35 इंटू 5/7, x इक्वल टू यहाँ 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 5 5 जा 25. So value of x is 25. So in the class 25 boys and number of girls, boys are 25. Number of girls equal 2/5 into x. So 2/5 into 25. 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 into 2 10. Number of girls is 10. Question number 8 is the sum of 1/4 of a number and 12 is 20. Find the number. तो अगर हमें किसी नंबर का 1/4 लेना है और उसके बाद उसमें 12 को प्लस करना है, सो द नंबर इज 20. तो आइए हम देखते हैं. लेट द नंबर बी x according to the question. वन फोर्थ ऑफ द नंबर का आ गया यहाँ पर. सो x 1/4 इंटू एक्स. इसके बाद 1/4 ऑफ द नंबर एंड 12, इसमें हम प्लस करेंगे 12 इक्वल टू 20. तो x/4 प्लस 12 इक्वल टू 20 हुआ हमारा इक्वेशन. x/4 इक्वल 20 माइनस 12, हम इस 12 को ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस में -12. x/4 इक्वल 20 माइनस 12 8. x इक्वल टू 8 इंटू 4 32. x इक्वल टू 32. ओके, सो यहाँ पर x इक्वल टू है 32. नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9. इन क्वेश्चन नंबर 9 द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 35. फाइंड द नंबर्स. अब यहाँ पर हमें दो नंबर्स का सम दिया गया 35. दोनों नंबर्स कॉन्जिक्यूटिव है. इट मीन्स फर्स्ट नंबर अगर x लेते हैं तो सेकेंड नंबर हम लेंगे x+1. तो लेट द नंबर बी x. सेकेंड consecutive number is x+1. So x plus x+1 equal to 35. तो x plus x+1 equal to 35. हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, सारे नंबर्स हमारे प्लस में ही रहेंगे. x plus x+1 equal to 35. x plus x 2x इक्वल 35 माइनस 1. 1 इधर ट्रांसफर हो जाएगा 35. 2x इक्वल टू 34. x की वैल्यू होगी 34/2. सो x इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 7 जा 14. सो x की वैल्यू है 17. अगर फर्स्ट नंबर 17 है तो सेकंड नंबर x+1 इक्वल टू 17 प्लस 1 नंबर इज 18. 17 और 18 का सम होगा 35. ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10. द एज ऑफ नम्रता's फादर इज 3 times द एज ऑफ नम्रता. अब यहाँ पर नम्रता के फादर की एज 3 टाइम्स है नम्रता की एज की. तो हम नम्रता की एज को लेंगे x और 3 इंटू एक्स लेंगे हम उसके फादर की एज को. इफ द सम ऑफ देयर एजेस इज 48 years देन फाइंड द एज ऑफ बोथ. तो इन दोनों की एज का हमें सम दिया गया 48. नंबर 10 लेट द एज ऑफ नम्रता बी x years. एज ऑफ फादर इक्वल 3 इंटू एक्स इक्वल 3x. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x प्लस 3x इक्वल टू 48. यहाँ हमें नम्रता और उसके फादर की एज का सम करना है. सम ऑफ देयर एजेस इज 48 years. तो यहाँ x प्लस 3x होगा 4x इक्वल टू 48. x इक्वल टू 48/4. x इक्वल टू 4 1 जा 4, 4 2 जा 8. सो एज ऑफ नम्रता इज 12 years. एंड नम्रता's फादर इज equal 3x. It means 3 into 12. 12 3 जा 36 years. Okay. So this is the answer of this question. Question number 11.
A plot reserved for playground is in the ratio of length and breadth 11:4. Gram Panchayat spends rupees 45,000 of boundary at the rate of 100 per meter. Find the dimensions of the plot. तो यहाँ पर प्लॉट की डेमोन्स्ट्रेशंस हमें दी हुई है, लेंथ और ब्रेथ 11:4. तो हम लेंगे लेंथ, लेट लेंथ बी 11x एंड ब्रेथ 4x. ओके, तो यहाँ पर ग्राम पंचायत स्पेंड्स कर रही है पंचायत स्पेंड्स 45,000 at 10 rupees, sorry 100 rupees per meter. 45,000 100 रुपीज़ पर मीटर पर एक्सपेंड कर रही है. तो यहाँ पर कितने मीटर यहाँ पर प्लॉट है ये हमें पता चल जाएगा. 45,000 अपॉन 100, जबकि 100 रुपीज़ 1 मीटर पर स्पेंड कर रही है, तो टोटल यहाँ पर कितने मीटर है ये हमें पता चल जाएगा. तो यहाँ होगा 450 मीटर. सो ये जो 450 मीटर है ये है पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट. सो पेरीमीटर इज इक्वल टू 450 मीटर. तो यहाँ पर हम लेंथ और ब्रेथ हमें पता है और यहाँ से हमें पेरीमीटर निकल गया, तो हम इसे पेरीमीटर के फॉर्मूले में पुट करते हैं. पेरीमीटर इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रेथ. 2 लेंथ है 11x प्लस ब्रेथ है 4x इक्वल, यहाँ पर पेरीमीटर होगा 450 इक्वल 2 इंटू 11 प्लस 4 15x. 450 इक्वल 15 इंटू 2 30x. अब 450 अपॉन 30 हम कर देंगे इक्वल टू x. सो x की वैल्यू आएगी 3 1 जा 3 3 5 जा 15. x की वैल्यू है 15. तो यहाँ पर जब x की वैल्यू 15 आ गई तो हम 11x और 4x को हम फाइंड कर सकते हैं. लेंथ इक्वल टू 11x, इट मीन्स 11 इंटू 15. 15 1 जा 15, carry 1, 15 1 जा 15 plus 1 16. 165 meter is the length and breadth is 4x. So 4 into 15. 15 4 ja 60 meter. So answer is 165 meter is length and 60 meter is breadth. Okay. Next है question number 12. In question number 12, find the value of x in degree in the following figures. अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है इन डिग्रीज. तो यहाँ हमारे पास सबसे पहले एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल ABC, AB and C. C is x degree, B is x plus 15 डिग्री एंड x प्लस 30 डिग्री इज a. तो हम ये जानते हैं कि किसी ट्राइंगल के 3 एंगल्स का सम, इंटरनल 3 एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री. सो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल A इज x प्लस 30, एंगल B इज x प्लस 15 प्लस एंगल C इज x इक्वल टू 180 डिग्री. अब इन ब्रैकेट्स को हम ओपन करते हैं. x प्लस 30 प्लस x प्लस 15 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री. x प्लस x हुए 3x एंड 30 प्लस 15 45 इक्वल टू 180 डिग्री. सो 3x इक्वल 180 माइनस 45 को हमने ट्रांसफर किया तो वो नेगेटिव हो जाएगा -45. 3x इक्वल 180 माइनस 45 हम करते हैं 10 माइनस 5 5 7 माइनस 4 3. So 135 degree equal to 3x. So x equal to 135 upon 3. 3 4 जा 12 and 3 5 जा 15. So x की वैल्यू है 45 डिग्री. It means angle C equal to 45 degree. 45 degree. Okay. Angle A equal x plus 30 degree. तो यहाँ हम 45 plus 30 करेंगे. 4 plus 3 7 75 degree. Angle A is 75 degree. And angle B equal x plus 15 degree. So x is 45 plus 15. It means
5 + 5 10, 4 + 1 5 + 1 6, 60 डिग्री इज एंगल बी। सो यहाँ पर एंगल सी, ए एंड बी तीनों को हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं इसी क्वेश्चन का सेकंड। इन सेकंड यहाँ पर एक सर्कल दिया हुआ है हमें, ये है सर्कल, ये है इस सर्कल का सेंटर। सेंटर पर बने हुए एंगल्स है ए, ओ, सी एंड बी। एंगल ए ओ सी इक्वल 2x, यहाँ पर ए ओ सी 2x है, एंड एंगल बी ओ सी है 70 डिग्री एंड एंगल ए ओ बी है 50 डिग्री। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि किसी सर्कल के सभी एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इन ए सर्कल एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ सी इक्वल टू 360 डिग्री। अब ए ओ बी हमें दिया है 50 डिग्री प्लस बी ओ सी है 70 डिग्री एंड ए ओ सी है 2x इक्वल टू 360 डिग्री। तो हम 70 + 50 करते हैं 120 डिग्री आता है। 2x 120 डिग्री प्लस 2x इक्वल टू 360 डिग्री। 2x इक्वल 360 माइनस 120, पॉजिटिव है वो ट्रांसफर होके नेगेटिव हो जाएगा। 2x इक्वल 360 माइनस 120 होता है 240 डिग्री। सो x इक्वल टू 240 डिग्री अपॉन 2। x की वैल्यू आई 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 एंड 0। 120 डिग्री इज द वैल्यू ऑफ x। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इन दिस क्वेश्चन। यहाँ पर हमें सप्लीमेंट्री एंगल्स दिए हुए हैं ए ओ बी एंड सी। तो यहाँ पर एंगल ए ओ सी इज 110 डिग्री एंड एंगल बी ओ सी x + 40 डिग्री है, x + 40 डिग्री। तो हमें ये पता है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन हमेशा 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर 2 एंगल्स हो चाहे 3 एंगल्स हो एक स्ट्रेट लाइन में, उनका सम होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर हमारे पास 2 एंगल्स है इन ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन को हम लीनियर पेयर भी लिखते हैं। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल 180 डिग्री। ए ओ सी है 110 डिग्री प्लस बी ओ सी है x + 40 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। अब यहाँ 110 + 40 को हम प्लस करते हैं तो x + 150 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। x इक्वल टू 180 माइनस 150 डिग्री, 150 ट्रांसफर हो जाएगा राइट हैंड साइड में। सो x की वैल्यू आएगी 30 डिग्री। सो वैल्यू ऑफ x इज 30 डिग्री। इट मीन्स यहाँ पर 30 डिग्री प्लस 40 डिग्री एंगल बी ओ सी इक्वल टू 70 डिग्री होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था एक्सरसाइज 4.2। इसके साथ ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।